अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शाह हुसैन। इस वक्त जो बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन है, कामयाब तरीन ऑपरेशन पाक आर्मी की जानिब से भारत पर किया गया है और इस वक्त जो है 25 मकामात पर भारत में तबाही जो है मचाई गई है और हर तरफ भारत की जो चीखें हैं वो दुनिया भर में सुनी जा रही है। दूसरी जानब अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर की आवाम की, तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आवाम के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं और हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे जो हैं वो गूंज उठे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जिनके हाथों में पाकिस्तानी परचम है और पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो लहरा रहे हैं। महमूद अख्तर कुरैशी एडवोकेट साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि जो बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन कामयाब तरीन ऑपरेशन था उस हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर। सबसे पहले तो बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन है इसकी कामयाबी पे मैं मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम और मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने बारहा भारतीय अकाम से ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पुरअमन तरीके से मसला कश्मीर हल किया जाए, लेकिन भारत की जो हिंदुत्व मेंटलिटी है और मोदी की वो जो मेंटलिटी है उसके अंदर इतनी एरोगेंस, इतना तकब्बर, इतना गरूर था कि वो किसी भी पुरअमन मामला की तरफ नहीं जाता था। नतीजा ये हुआ कि उसने पहलगाम के जो मामले को बुनियाद बनाकर आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में निहत्ते मुसलमानों पर, उनकी मसाजिद पर एग्रेशन किया और बच्चों और औरतों और बूढ़ों को जो है वो शहीद किया। हम इसकी मजम्मत करते हैं जो ये भारत ने किया। और उसके जवाब में जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन स्टार्ट किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में उड़ी से लेकर अवंतीपुरा से लेकर उधमपुर से लेकर जम्मू और फिर पठानकोट और फिर दिल्ली तक जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हम यकीन दिलाना चाहते हैं अपनी मुसल्लह अफवाज को कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम शामिल है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज और पाकिस्तान और महमूद अख्तर कुरैशी एडवोकेट साहब गुफ्तगू कर रहे थे। पाक फौज जिंदाबाद के नारे जो है लगाए जा रहे हैं। सैयद सकलैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो सीसा पिलाई दीवार ऑपरेशन का नाम है, ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। हमने बार बार DGI SPR ने कहा और हमने भी कहा कि हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ और ही चाहिए था और वो उनको मिल चुका है। अगर मजीद जारियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज हमा वक्त तैयार है। सैयद सकलैन शाह साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी पाक फौज को, अपने सिपा सलार जनरल सैयद आसम मुनीर साहब और पूरी फौज को और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने आज सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटों में जो खुद को एशिया का सबसे बड़ा टाइगर कह रहा था मोदी कुत्ता भारत, वो उनको जो है ना नस्त नबूद कर दिया और उनको बताया कि पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ैया और हमारी तीनों अफवाज बहरी और बर्री तीनों अफवाज ने जिस तरह इनका मुकाबला किया और इनके कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने को जिस तरह उन्होंने तबाही और बर्बादी उनकी की, इन पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी पाक फ़ौज को कि कश्मीर का हर बच्चा अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा है। और जिस तरह मोदी ने रात की तारीकी में आज़ाद कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर बमबारी करके उनको शहीद किया, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना लड़ेंगे और अपनी पाक फ़ौज के साथ हमेशा सीसा पिलाई की दीवार की तरह खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। बात करते चलें कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की आवाम और आज़ाद कश्मीर की आवाम एक होकर पाकिस्तान फ़ौज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। अगर दूसरी जानब बात की जाए पाकिस्तान एयर फोर्स की, तो पाकिस्तान के एयर फोर्स के जो शहीन हैं उन्होंने जो इंडिया में बर्बादी की है वो दुनिया ने देखा और दुनिया में उसकी गूंज उठ चुकी है। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो अपनी सरहदों की हिफाजत जो है अपनी जान हथेली पे रख के कर रहे हैं। दूसरी जानब अगर बात बताऊं तो ये भी कहना जो है
मैं अच्छा समझूंगा कि जो दुश्मन बुज़दिल दुश्मन है उसने रात के अंधेरे में वार किया और पाकिस्तानी शहीनों ने दिन के उजाले में इंडिया में घुस के वार किया और उनको तबाह बर्बाद किया। हमारे साथ चौधरी सिकंदर साहब मौजूद हैं। इनका भी जो है जोश और जज्बा और वलवला जो है आपके सामने रखेंगे कि कश्मीरी किस तरह अपने पाक फौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जी चौधरी साहब। सर मैं सबसे पहले तो अपनी जो हमारी फ़ौज है उसको और जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बड़े सब्र से काम लिया और बड़ी ज़िम्मेदारी से काम लिया और कोई इस तरह की बात नहीं की कि जिससे कि हमारे इमेज को कोई नुकसान हो। तो इन लोगों ने सब्र किया। इसके बावजूद जब उन लोगों ने इंतहा की तो उस वक्त इन्होंने फिर अपना हक़ इस्तेमाल किया और उनको जो जो था उनका नास्तनबूद कर दिया उनका। और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इन लोगों को जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये मुकम्मल किया ये ऑपरेशन। और अब भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो हमारी जो फ़ौज है वो बड़ी सब्र से काम ले रही है और उनको बार बार यही कह रहे हैं कि सब्र से और आप अच्छे रास्ते पे आ जाएं और मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और हमें ये चीज़ हम आपके साथ साबित करें कि हमारा इसमें कोई ऐसा मुदखल नहीं है। इसके बावजूद अगर उन्होंने अब कोई इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की तो फिर ऐसी इबतनाक सज़ा इनको दी जाएगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। और लास्ट पे ये भी है हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन मेरे ख्याल में हमारी जो फ़ौज है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो नहीं छोड़ेगी। हर ऑप्शन इंशाल्लाह अगर ये लोग खामोश नहीं होंगे तो हर ऑप्शन ये इस्तेमाल होगा इस हमारी कौम के लिए। हमारा हर बच्चा इंशाअल्लाह फ़ौज के साथ है और तमाम सियासी जो लोग हैं, तमाम सियासी जमातें और तमाम मजहबी जमातें, तमाम लोग फ़ौज के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह आखिर कामयाबी हक़ की होगी और इस्लाम की होगी इंशाअल्लाह। हम आखिर में हम कामयाब। बहुत शुक्रिया। सिकंदर साहब का भी यही कहना था कि पाकिस्तान आर्मी के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर का बच्चा जो है अपनी पाक फ़ौज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और दूसरी जानब अगर आपको बात बताऊं कि इस वक्त जो है इस हमले में 2 राफेल जो जेट तैयारे हैं इंडियन भारत के उसको मार गिराया है और जो पायलट हैं उनको भी गिरफ्तार कर चुके हैं। और इस वक्त जो है हर तरफ पाकिस्तान आर्मी के जो है पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद से आज़ाद कश्मीर की धरती जो है वो गूंज उठी है। हमारे साथ शौकत मुग़ल मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान फ़ोर्स के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और इनका यही कहना है कि हम वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और आगे उनसे जाएंगे और हम अपनी जान की बाजी लगाकर जो है अपने मुल्क और वतन अजीज़ की खातिर जो है हम दिफा करना जानते हैं और इंडिया को बता भी चुके हैं कि हम अपने मुल्क का दिफा कैसे करेंगे। जी शौकत मुग़ल साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बार वक्त कार्रवाई की और दुश्मन के जो अज़ाइम थे उनको नेस्त नाबूद किया। और उसके बाद मैं आवाम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ चूँकि पाकिस्तान फ़ौज हमारी रेड लाइन है और उस रेड लाइन की हिफाजत हमारा ज़िम्मा है और इंशाअल्लाह हम उस रेड लाइन की हिफाजत करेंगे। जिस तरह हमारा रिश्ता कलमे के साथ मजबूत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरह पाक फ़ौज के साथ हमारा रिश्ता है और उस रिश्ते को हम हर सूरत में अपने जान के नजराने पेश कर के इंशाअल्लाह अज़ीम उनका साथ देंगे और उनके साथ सीसा पिलाई दीवार के साथ हम खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और उनके साथ जो हमारा रिश्ता है वो कलमे की आग पर है, वो कलमे की बुनियाद पर है, वो कलमा हमेशा हमारे दिल और जान में है। और पाक फ़ौज ने हमेशा जो है वो हमारी हिफाजत की, हमारी सरहदों की हिफाजत की। हम पाक फ़ौज को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। जहाँ पाक फ़ौज का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा सबसे पहले खून गिरेगा। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया शौकत मुग़ल साहब बात कर रहे थे। अभी हमारे साथ उमर भट्ट साहब मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे कि उनका पाक फ़ौज के हवाले से क्या कहना है। मज़ीद भी लोगों के साथ बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। इस वक्त अगर आपको बताते चलें तो हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद की सदा जो है वो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में गूंज उठी है। और भारत अगर अब बाज ना आया तो जब अब की बार पाकिस्तान फोर्सेस, एयर फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई होगी वो एक बार फिर दुनिया देखेगी कि इंडिया की चीखें जो हैं वो पूरी दुनिया में निकलेंगी। मोदी इस वक्त मिनतों पर उतर आया है और जो है मोदी की सरकार जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है दचका खा चुकी है। और इस वक्त इंडियन जो सिटीज़न हैं वो भी बीजेपी मोदी के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और हर तरफ मिन्नतें और माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो चुकी है, इस बार हमें माफ़ कर दो, अगली मर्तबा हम ऐसी जारियत नहीं करेंगे। इंडिया को ये बता देना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की आवाम कि अगर अब तुम बाज ना आए तो इस बार जो तुम पे वार किया जाएगा, जिस तरह अभी तुम्हारे भारत में घुस के हमने वार किया, इसी तरह घुस के वार करेंगे और शाहीन जो हैं वो पूरे भारत पर इंशाअल्लाह काबज़ होंगे। अपने मेज़बान शाह हुसैन को, कैमरामैन अनवर सादात के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह नेगहबान।